नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी और अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला को गृह विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही वे विमानन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। गृह विभाग को किसी भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है, क्योंकि कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण जैसे कई बड़े निर्णय इसी विभाग के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। ऐसे में संजय शुक्ला को यह जिम्मेदारी सौंपे जाने को प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार आने वाले समय में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में काम कर सकती है। इसी प्रशासनिक फेरबदल के तहत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिवशेखर शुक्ला को कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं का संचालन करता है। ऐसे में यह जिम्मेदारी बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मानी जाती है। पिछले कुछ समय में भर्ती परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं। इसलिए सरकार अनुभवी अधिकारियों को इन पदों पर नियुक्त कर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। शिवशेखर शुक्ला की नियुक्ति को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि उनकी अगुवाई में भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं एक और अहम फैसले के तहत वरिष्ठ अधिकारी अरविंद कुमार दुबे को अगले आदेश तक जनसंपर्क निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जनसंपर्क विभाग सरकार और जनता के बीच संवाद स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। सरकार की योजनाएं, उपलब्धियां और नीतियां जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी विभाग पर होती है। ऐसे में जनसंपर्क विभाग की भूमिका राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही स्तरों पर काफी अहम मानी जाती है। अरविंद कुमार दुबे को यह अतिरिक्त जिम्मेदारी दिए जाने के बाद अब यह माना जा रहा है कि सरकार अपनी योजनाओं और विकास कार्यों के प्रचार प्रसार को और अधिक प्रभावी तरीके से आगे बढ़ा सकती है। इधर प्रशासनिक फेरबदल के बीच अब मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार जल्द ही वर्ष 2026 के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस नई नीति का प्रस्ताव लगभग तैयार हो चुका है और इसे लेकर प्रशासनिक तथा राजनीतिक स्तर पर लगातार मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि 15 मई से ट्रांसफर पर लगा प्रतिबंध हटाया जा सकता है, जो लगभग 1 महीने तक प्रभावी रहेगा। यदि ऐसा होता है तो लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। नई तबादला नीति को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच भी काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। कई विभागों में अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से अपने स्थानांतरण का इंतजार। ऐसे में जैसे ही तबादला नीति लागू होगी, प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार इस बार तबादलों की प्रक्रिया को पहले से अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की तैयारी में है, ताकि किसी तरह के विवाद या आरोप प्रत्यारोप की स्थिति ना बने। हालांकि जानकारी यह भी सामने आ रही है कि स्कूल शिक्षा विभाग को इस नई ट्रांसफर पॉलिसी से अलग रखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग के लिए सरकार अलग से विशेष तबादला नीति तैयार करने की योजना बना रही है। शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी कार्यरत हैं, इसलिए उनके तबादलों के लिए अलग व्यवस्थाएं बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित ना हो और स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धि संतुलित बनी रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए अलग अलग नीति बनाए जाने की चर्चा है। बीते कुछ समय से मध्य प्रदेश में तबादला नीति को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। कर्मचारी संगठन भी सरकार से नई नीति लागू करने की मांग कर रहे थे। कई कर्मचारियों का कहना था कि लंबे समय से तबादलों पर रोक होने की वजह से उन्हें व्यक्तिगत और प्रशासनिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यदि सरकार जल्द नई नीति लागू करती है तो यह लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर साबित हो सकती है। फिलहाल सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर नई तबादला नीति की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह प्रशासनिक फेरबदल और तैयारियों की खबरें सामने आ रही है, उससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में बड़े प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब सभी की नजरें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने के बाद प्रदेश भर में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों का दौर शुरू हो सकता है।